गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान में बादल गरज रहे थे और जमीन पर शमशान की राख उड़ रही थी। हर आत्मा की कहानी पूरी नहीं होती और कुछ चीखें कभी शांत नहीं होती। गांव नारियाना के पास एक पुराना वीरान शमशान था जिसे लोग चंद्रमुखी शमशान के नाम से जानते थे। वहाँ कोई दिन में भी नहीं जाता था, रात की तो बात ही छोड़ दो। कहते हैं वहाँ की राख चीखती है और उस चीख में एक औरत की आत्मा बसती है। 20 साल पहले इसी शमशान में चंद्रमुखी को जिंदा जला दिया गया था। लोग कहते हैं वह एक डायन थी, पर हकीकत कुछ और थी। चंद्रमुखी गांव के ठाकुर रणवीर सिंह की रखैल थी, लेकिन वो उससे मोहब्बत करती थी और रणवीर उसे बस एक खिलौना समझता था। एक दिन रणवीर ने पंचायत में चंद्रमुखी पर आरोप लगाया कि वह तांत्रिक है और गांव के बच्चों की बलि चढ़ा रही है। गांव वालों ने बिना सवाल किए उसे खींचकर शमशान में लाया और वहां एक बड़ा अलाव जलाकर चंद्रमुखी को उसमें धकेल दिया। मैं लौटूंगी रणवीर, मैं हर उस शख्स को खोजूंगी जिसने मुझे मिटाने की कोशिश की थी। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मैं अपना बदला पूरा न कर लूं। यह चंद्रमुखी की आखिरी चीख थी। उस रात के बाद से हर पूर्णिमा को शमशान की राख से एक औरत की चीख सुनाई देती थी। कुछ कहते वो सिर्फ हवा है, कुछ कहते वो सच है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां जाकर सच्चाई जान सके। फिर एक दिन गांव में एक लड़की आई, शिवांगी। शहर से आई एक रिसर्चर जिसे अजीब घटनाओं की सच्चाई जानने का शौक था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या आपने कभी उस शमशान की आवाज सुनी है? हमने नहीं, पर जिसने सुनी वो फिर कभी कुछ कह नहीं पाया। बूढ़े दीनू काका ने कांपती आवाज में कहा। शिवांगी ने तय किया अगली पूर्णिमा की रात वो शमशान में जाएगी। गांव वाले उसे रोकते रहे, पर उसने सबको नजरअंदाज किया। रात के ठीक 12 बजे वो लाल चूड़ियां पहनकर, काले घूंघट में, हाथ में कैमरा लेकर शमशान की ओर चल दी। चारों ओर सन्नाटा था और बीच में वो एक जली हुई चिता जहां कभी चंद्रमुखी को जलाया गया था। कैमरे का लेंस धुंधला होने लगा। ठंडी हवा में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। तू कौन है? क्यों आई है? शिवांगी ने कांपती आवाज में कहा। मैं तुम्हारी कहानी जानने आई हूँ, तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने। अचानक चारों ओर राख उड़ने लगी। आग की लपटें उठी और राख के बीच एक परछाई बनी। एक खूबसूरत चेहरा, आंखों से खून बहता हुआ, बाल हवा में लहराते हुए। तू मेरी कहानी नहीं जान सकती, मैं बदला लिए बिना मुक्त नहीं हो सकती। तू चाहती है मुझे मुक्त करना? तो जाकर रणवीर के बेटे आर्यन को लेकर आ। शिवांगी पीछे हट गई, पर उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। चंद्रमुखी की आत्मा ने उसे छू लिया था। अब वो बंध चुकी थी। एक बार जो उसकी आत्मा से जुड़ जाता वो कभी सामान्य नहीं रह सकता। शिवांगी ने किसी तरह आर्यन को मना लिया। तुम्हारी विरासत एक गुनाह पर टिकी है, क्या तुम अपनी माँ की गलती सुधारोगे? आर्यन नहीं जानता था कि उसकी माँ कौन थी। उसे यह जानकर झटका लगा कि चंद्रमुखी ही उसकी असली माँ थी और ठाकुर रणवीर ने उसे गांव से छुपाकर शहर भेज दिया था। पूर्णिमा की अगली रात शिवांगी और आर्यन फिर से शमशान पहुंचे। इस बार वहां की हवा और भी भारी थी। राख के कण उड़ते उड़ते आर्यन के चारों ओर घूमने लगे। मेरा बेटा, एक भावुक पर डरावनी आवाज गूंजी। मुझे माफ कर दो, आर्यन ने घुटनों पर गिरकर कहा। अचानक चंद्रमुखी की आत्मा प्रकट हुई। लाल साड़ी में, चेहरा झुलसा हुआ, पर आंखों में माँ की ममता। शिवांगी ने हाथ जोड़ लिए। अब आप मुक्त हो सकती हैं। नहीं, जब तक रणवीर की आत्मा को नहीं जलाया जाता मेरी मुक्ति अधूरी है। पर रणवीर तो 10 साल पहले ही हार्ट अटैक से मर गया, शिवांगी बोली। तभी तो उसकी आत्मा भी यही है, इसी शमशान के एक कोने में हर रात छिपकर मुझे देखती है, डरती है मुझसे। आर्यन चौंक गया। तभी शमशान के एक कोने से तेज हंसी की आवाज आई। राख से बनी एक अधजली आत्मा बाहर निकली। रणवीर, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी मुझसे जीत पाओगी। चंद्रमुखी, रणवीर की आत्मा चीखी। तूने मेरी रूह को जला दिया था रणवीर, अब देख मैं तुझे कैसे राख बना देती हूँ। दोनों आत्माएं टकराईं। पूरे शमशान में आग की लपटें उठी। हवाओं में जलने की बदबू भर गई।
शिवांगी और आर्यन होश खो बैठे। सुबह जब गांव वाले शमशान पहुंचे, उन्होंने देखा शमशान शांत था। कोई राख नहीं उड़ रही थी, कोई चीख नहीं आ रही थी। चंद्रमुखी की चिता अब बस ठंडी मिट्टी में बदल चुकी थी। शिवांगी और आर्यन एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो शिवांगी ने कहा, वो अब मुक्त है और शमशान भी। गांव वालों ने शमशान की मिट्टी को पवित्र माना और वहां एक मंदिर बना दिया। पर कहते हैं, अगर कोई माँ के प्यार से खेले या किसी औरत को धोखा दे तो शमशान की मिट्टी अब भी एक बार कांप उठती है और कभी कभी दूर कहीं फिर से एक धीमी चीख सुनाई देती है, मैं लौटूंगी। क्या आपने कभी किसी आत्मा को रोते सुना है? अगली कहानी में मिलते हैं एक और रहस्य के साथ। समाप्त। अगली कहानी ट्रेलर, शमशान का अंधा भूत और वह लड़की जो लौटकर नहीं आई। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती और कुछ रास्ते बस जाने के लिए होते हैं, लौटने के लिए नहीं। शमशान की टूटी फूटी चिताएं, सूखे पेड़, धुंध में डूबा जंगल, एक लड़की जिसे लोगों ने आखिरी बार शमशान के रास्ते जाते देखा था, और एक अंधा भूत जो केवल इंसानी सांसों की आहट पहचानता है। कोई लड़की धीमे स्वर में कहती है, कोई है वहाँ, कृपया मुझे घर जाना है। रात, हाथ में टॉर्च लिए लड़की लहराती चिताओं के बीच फंसी हुई। अचानक टॉर्च बंद हो जाती है। वो लड़की कभी वापस नहीं आई, लेकिन उसकी चीखें अब भी शमशान की हवा में तैरती हैं। घसीटने की आवाज, फटी सांसें। अचानक एक हाथ कैमरे की ओर बढ़ता है। शमशान का अंधा भूत और वह लड़की जो लौटकर नहीं आई। बहुत जल्द एक और रूह कंपा देने वाली कहानी।